हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भालू आपी का व्लॉग आ चुका है। बहुत ही वाहियात व्लॉग बना रही है। अब तो इसके व्यूज़ भी डाउन हो गए हैं। क्या दिखा रहे हैं, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि ये क्या इन्फ्लुएंसर है, ये लोग क्या दिखा रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं आप लोग को बहुत 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 सॉरी बोलना चाहूँगी। इतने टाइम के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं वो भी मुझे पता नहीं है। खैर लेकिन मुझे बनानी थी ये वीडियो, तो मैंने टाइम निकाल के वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है भालू आपी का दिखाते हैं कि मार्केट जा रही है। अच्छा, रिज़ा, पहले तो बात करते हैं रिज़ा की। ठीक है, रिज़ा को तो ऐसा बना दिया ना कि वो औरत लगने लगी है। भालू आपी तो औरत से भी ज़्यादा लगने लगी है, बट रिज़ा तो औरत की भी औरत लगने लगी है। कैसे कमर पे हाथ रख के फ्रूट्स वगैरह ख़रीद रही है, उसको क्या बना दिया है, क्या बना दिया। खुद तो भालू आपी बन ही गई हैं अजीबो गरीब, उसने रिज़ा को भी अजीबो गरीब बना दिया है। बिल्कुल क्या इन्फ्लुएंस दिखा रही है। अच्छा, मैं हूँ डाइट पर, उसके बाद ये चिकन खा रहे हैं। फिर मैं आज जिम नहीं गई हूँ, मैंने आज वर्कआउट नहीं किया है, तो मैं नीचे आई हूँ वॉक करने के लिए। तो ये चीज़ें भालू आपी बता रही हैं। सबको पता है इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्यों ये वॉक करी है, क्यों ये इतना जिम जा रही है, वो आप लोगों को हर पेजेस पे पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर जो है मैडम अपने वही घर, अच्छा घर तो ऐसा नाश हुआ है ना। एक तो परेशान हो गए यार, पैसे इतने दो, ऊपर वाला पैसा लोगों को इतना दे कि वो बस रेनोवेट ही कराते रहे। वो उस घर में अच्छे से रह ही ना पाए, बस उसको रेनोवेट ही कराता रहे। तो इनके घर में तो बस यही चल रहा है ना, रेनोवेशन रेनोवेशन रेनोवेशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। घर टूटता रहता है, घर बनता रहता है। यहाँ पे जी मैडम की, सितारा मैडम का बर्थडे था, तो मैडम सूट वूट पहन के तैयार बैठी हैं, एकदम मियाँ को गले लग रही हैं, और एकदम केक होटल में नाम लिया कि हम खाना खिला रहे हैं, बट खिला तो दीपिका मैडम रही थी, सबको पता था। एक तो यार रिज़ा की ना सेंस ही कहाँ चला गया यार, उसका ड्रेसिंग सेंस। खाना भले वो अच्छा पकाती हो, बेकिंग भले वो अच्छा करती हो, इसके अलावा ना वो नैनी बन के नैनी की तरह ही दिखने लगी है बिल्कुल ही। कपड़े भी इतने ख़रीद के लाती, इतने टी शर्ट्स लेके आई थी, वो भले का टी शर्ट्स ही पहना देती। क्या कॉम्बिनेशन, इसने वाहियात सा कॉम्बिनेशन पहना था यार, ऑरेंज पर ब्लू, और कोई बोलने वाला नहीं। और जा रहे हैं ये इतने बड़े होटल में, पैसा मिल जाए इंसान को लेके, मैडम एक होता है ना सेंस, वो नहीं होता, वो नहीं आता। पिटे इनके व्लॉग्स आ रहे हैं, तो लोगों ने भी कहना और इतना सुनाना, गालियां सुनानी शुरू कर दी। लेकिन मैडम कहाँ सुधरने वाली है। मैडम तो मैडम है। तो मैडम तो कह रही है कि हम तो पतले होके दिखाएंगे गाइस, और हम जब भी मेकअप करते हैं ना गाइस तो स्वेटिंग होने लगती है, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है गाइस। मैं बहुत ओवर हेल्दी हूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है गाइस, तो इसीलिए स्वेटिंग वेटिंग होती रहती है मुझे। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे स्वेटिंग होती है। अच्छा जी, इनको कोलैबोरेशन में इतने कपड़े आते हैं, इतने बेइंतहा कपड़े आते हैं, बट कहीं बाहर चले जाओ तो ये लोग किस तरह से जाते हैं। यार क्या दिखा रहे हो। और बाहर तो इनको 10,000 लोग मिलते होंगे फोटो वोटो खिंचाने के लिए, तो इनको कैसे कॉन्फिडेंट आता है। एक होता है ना अंदर से आपके कपड़े अच्छे पहने हुए तो कॉन्फिडेंटली आप किसी से मिलते हो, एक अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है। बट यहाँ तो ये देखो रिज़ा मैडम तो बिल्कुल ही अलग ही, सच में बैग वैग पकड़ के एकदम नैनी लग रही है, पूरी नैनी। कोई नहीं कह सकता वो उसकी कजन बहन है, सबको लगेगा नैनी है। बस यहाँ पे आके बाल वाल खोल लिए इन्होंने और हो गया बस, और क्या चाहिए। बेचारी अपनी सासू माँ को तो किसी चीज़ के लिए ये लोग गिनते नहीं है। हाँ, सास ससुर कुछ नहीं, मौत आ जाएगी, मुंह बना रहेगा, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, खुद का बेटा ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखो, और एक तो ये खाना पीना, हम हेल्दी खा रहे हैं गाइस, हेल्दी। अब ऐसे होटल में कोई हेल्दी के पे पैसे बर्बाद करेगा क्या? खाया जाएगा तो अच्छे से ही खाएगा ना। हाँ, और यहाँ पे फिर दूसरों के खाने पे चालू हो गया ये, इसने तुमने इतना लिया, अरे तो चाट लिया, तो डाइट पर है, चाट खा रहा है, क्या ज़रूरत है यार, अपना ठूसो ना। तुम तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम किसको क्या ज्ञान दे रहे हो। अपनी प्लेट दिखा रहे हैं, हेल्दी प्लेट। रेहान के तो भी मार्क्स इस बार जो कम आए हैं, और किसी ने नहीं पूछा तो शेफ भाई साहब से, लेकिन उनका अपना एक कंटेंट बनाना था ना लोगों को दिखाने के लिए, अपने गाइस को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये चप्पलें दिखा रहे हैं, चप्पल अच्छी लगी मुझे तो चप्पल। तो वो क्या बन के आई है नैनी, और इसके पास इतने आते हैं कोलैबोरेशन में कपड़े, लेकिन ढंग के कपड़े पहनना ही नहीं आता यार। इन लोगों को सेंस ही नहीं है बिल्कुल। पैसे आ गए लेकिन सेंस नहीं आया, वो वाली बात है। तो रेहान की गलती क्या है बेचारा, वो तो पढ़ाओगे तो वो पढ़ेगा ना। जैसे रिज़ा का हाल वही रेहान का हाल होता जा रहा है। जब तुम पढ़ाओगे, उसको बाहर ले जा रही है, कभी अपने टूर पे लेके जा रही है, वहाँ पैसे मिल रहे हैं तो भाई नौकरों को लेके 10-10 नौकरों को लेके जा रही है, तो फिर वो क्या करेगा, वो तो यही करेगा ना।
उसकी क्या पढ़ाई होगी? फिर तुम बोलते हो पढ़ाई करो, कैसे करेगा पढ़ाई? हाँ, हर जगह तुम उसको कैमरामैन बना के घुसा रहे हो, तो कैसे करेगा पढ़ाई? दीपिका फिर भी डिसेंट बन के आती है, लेकिन इन लोगों में पैसे हैं लेकिन कपड़ों की सेंस बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो। कोई भी बाहर से आता है तो पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं, यहाँ पे तो वो रिवाज ही नहीं है कपड़े वपड़े चेंज करने का, वो अनहाइजीनिक पूरे हैं। और यहाँ पर देखो शुरू हो जाता है, अम्मी का हाथ जल गया, अम्मी का हाथ जल गया, अम्मी का इसलिए हाथ जल गया गाइस, चाय बना रही थी बेचारी, पहली बार बना रही है, वो तो बेटी खाला बनाती थी, बेचारी से चाय भी डली नहीं, चाय अपने हाथ में गिरा ली मैडम ने, चाय हमें की वजह से हाथ जल गया इनका, क्योंकि इनको चाय तक नहीं होता बनाने के लिए। तो वही वहाँ पे ये ज्ञान बांट रही है। उसके बाद है वैक्सीनेशन का दिन। अच्छा, बच्चे को वैक्सीनेशन लग रहा है, लेकिन इनका ओबरॉय मॉल ना छूटे। ओबरॉय मॉल तो मतलब जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि भाई सितारा अप्पा को इन्होंने गिफ्ट नहीं दिया था ना, सितारा अप्पा को एप्पल की वॉच देनी थी, तो वो तो देना बनता है। मतलब इन लोगों के यहाँ क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ शॉपिंग, घूमना, वाहियात से कपड़े पहनना, वाहियात से इनकी रूटीन दिखाना, सुबह 12 बजे उठना, रात में 2-2 3-3 बजे तक जगे रहना, चाय पीना। अब तो हेल्दी खा रहे हैं भाई, हेल्दी क्या ही खा रहे हो तुम, पता नहीं। पिछली बार वो चाय दिखाई, क्या कर लोगे वो चाय पी के? जब तक तुम्हारा सुबह से शाम का रूटीन ही ठीक नहीं है, सोना उठना ही तुम्हारा बराबर नहीं है, तो तुम क्या ही रूटीन में आओगे? बच्चा भी वही सीख रहा है, बच्चा भी रात रात भर जगता रहता है। और उसके बाद मतलब इनको क्यों लोग देख रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे जानना है गाइस कि आप लोग क्यों इतना देख रहे हो यार, इसको क्या है, इसमें क्या दिखा क्या रही है, क्या बता रही है, क्या ये आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ रही है? क्या चेंज ला रही है? मुझे भी जानना है कि क्या चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, ये क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप इससे। कि नानी का इंतकाल हुआ तो मैंने उस पर कोई व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो किसी की डेथ हुई है, बहुत सारे पेजेस ने बनाया, मैं नहीं बनाना चाहती थी उस चीज़ के लिए। बट हाँ, दिल में ये फील तो ज़रूर हो रहा था जब मैं उनके व्लॉग्स देख रही थी कि मतलब सबा जो है सारे व्लॉग्स पहले से बनाती आ रही है। सिर्फ एक कहने की बात थी कि उस टाइम पे उसने अपलोड नहीं किया क्योंकि सनी की नानी का इंतकाल हो गया था, तो उसने अपलोड नहीं किया। लेकिन बाद में तो उसने सारे डे 1 डे 2 डे 3 सारे अपलोड किया उसने, तो वो कर तो रही थी ब्लॉगिंग, बट दिखाया गया कि बड़े सैड है और बड़े ये है। तो आप लोग खुद देख लो यार कितने फेक लोग हैं ये लोग, और आप लोग इनको देख रहे हो। ये लोग सिर्फ ज्ञानबाजियाँ कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और ख़ुद जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वो इनके ऊपर कुछ नहीं है, ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन है। तो और वॉक कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बस ये बकवास चीज़ें इनके व्लॉग में चल रही है। तो देखते रहो गाइस, जिन जिन को देखना है। मैं जब मेरा दिल होगा मैं आके आप लोगों की आंखें ज़रूर खोलूँगी, लेकिन जिनको देखना है वो तो देखेंगे, कोई लोग रोक नहीं सकते उनको देखने से।